और आइए अब आपको लिए चलते हैं फाइटर जेट MiG-21 की फेयरवेल सेरेमनी में। MiG-21 ने आखिरी बार उड़ान भरी है। उड़ान की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से। फाइटर जेट MiG-21 की रिटायरमेंट सेरेमनी की ये तस्वीरें आप देखिए। चंडीगढ़ एयरबेस पर आखिरी फ्लाई पास सेरेमनी। तो MiG-21 के विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी है। और ये देखिए, जो MiG-21 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था, आज वो आखिरी उड़ान भर रहा है क्योंकि तेजस से इसे रिप्लेस कर दिया गया है। अब तेजस विमान जो है वो वायुसेना की शान बढ़ा रहे हैं, लेकिन MiG-21 का जो शानदार इतिहास रहा, आज उसे भी देश याद कर रहा है, सलाम कर रहा है। चंडीगढ़ एयरबेस से फ्लाई पास सेरेमनी की ये तस्वीरें देखकर दत्ता जी, आपके जहन में कौन सी बातें आ रही हैं और आज MiG-21 के बारे में आप हमारे दर्शकों के सामने क्या बताना चाहेंगे, क्या रखना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, MiG-21 60 बरस भारतीय वायुसेना के साथ सर्विस में रहने के बाद अब उसको फेज आउट किया जा रहा है। एक बड़ा नॉस्टैल्जिक मोमेंट है एयरफोर्स के लिए और पूरे देश के लिए। अब ये मान के चलें कि अगर 60 बरस इसने सर्विस करी तो जितनी हमारी बड़ी बड़ी जंगें हुई, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, कारगिल का युद्ध हो, या उससे पहले जो इंडो पाक युद्ध हुए हैं, उस सब में इस जहाज़ ने हिस्सा लिया। और ये हमारी एयरफोर्स का बैकबोन था, एक मेन स्टे एयरक्राफ्ट था। और आज के दिन में 60 बरस के बाद इसको रिटायर किया जा रहा है और तकरीबन जो 45 स्क्वाड्रन के करीब इनकी जो नफरी थी, इसको रिप्लेस किया जाएगा तेजस के साथ में। तेजस जो भारत खुद अपने आप प्रोड्यूस करने वाला है, और तेजस मार्क 1, मार्क 2 और उसके बाद में M का। तो ये एक अपनी आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम है। और दूसरा ये है कि जो जहाज़ रशियन ओरिजिन का MiG-21 भारत के अंदर, जिसकी हम खुद ही मेंटेनेंस करते थे और खुद ही इनको असेंबल भी किया जाता था, अभी वो फेज आउट किया जा रहा है। तो एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है, खास करके एयरफोर्स के लिए, उन सब पायलट्स के लिए जिन्होंने इस जहाज़ को बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया है। और बाद में शायद आपको ये भी सुनने में आया होगा कि इसको फ्लाइंग कॉफिन का दर्जा देने लग गए थे कई लोग। लेकिन ये जहाज़ की रिलायबिलिटी काफ़ी उम्दा थी और इसने बहुत उम्दा सर्विस दी है पूरे एयरफोर्स को और हमारे मुल्क को। तो ये एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है। और आगे चल के अब एयरफोर्स के अंदर जो नए विमान इंडक्ट होंगे, चाहे जो राफेल अभी ऑलरेडी इंडक्ट कर रहे हैं, M का है, हमारा तेजस है, और इसके साथ में जो हम तेजस से इसे रिप्लेस किया जा रहा है। लेकिन दत्ता जी, जैसे आज हम रिटायरमेंट सेरेमनी की ये तस्वीरें देख रहे हैं, आखिरी उड़ान की तस्वीरें देख रहे हैं, तो अब फेज आउट करने का प्रोसेस क्या होता है? मतलब जो लड़ाकू विमान अभी तक उड़ते रहे, जो कि भारत के शौर्य के तौर पर हमेशा हमेशा जाने जाएंगे, क्योंकि शौर्य के 62 साल जो हैं उसके गवाह रहे हैं ये, अब इन विमानों का क्या होगा? कैसे इन्हें फेज आउट किया जाएगा? कैसे पूरी जिम्मेदारी जो है वो तेजस को दी जाएगी? कैसे इन्हें रिप्लेस किया जाएगा? कुछ उस प्रोसेस के बारे में अगर आप दर्शकों को बता पाएं। बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि जो एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, एक प्लेटफॉर्म होता है, एक एवियोनिक्स होते हैं। एक उस प्लेटफॉर्म की हथियार कैरी करने की क्षमता होती है, दूसरा उसकी जो रिलायबिलिटी है, उसका मेंटेनेंस पैरामीटर्स हैं, उसका सप्लाई चेन उसके साथ में कनेक्टेड रहता है। आज के दिन में शायद भारतवर्ष एक ऐसा देश रह गया था जहाँ पे MiG-21 हम इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा कुछ चंद एक अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहाँ ये इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बहुत छोटी तादाद में। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो इतने बरस हमारे साथ रहा, उसको अपग्रेड करने की जो जितना भी हम उसको अपग्रेड कर सकते थे, उसको हम कर चुके थे। अभी उसके बाद उसको आप उसके आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। उसके एवियोनिक्स है, रडार्स हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, उनके जो जैमिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, हथियार कितने कैरी कर सकता है, किस प्रकार के कैरी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको अपग्रेड करना होता है। और अपग्रेड करने की मुहिम को ही लेके आज के दिन में जो हमारा तेजस डेवलप किया गया है, और आगे चल के 5th जनरेशन के अंदर भी हम कदम रखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पूरी दुनिया के साथ में अपना बदलाव करना पड़ता है। सही बात है, सही बात है। अपने आसपास के इलाकों को मद्देनजर रखना पड़ता है।